हम लोग अपने से तपस्या कर सकते हैं, जो कर सकते हैं, लेकिन जब तक से गुरु से दर्शन नहीं होता है, भेंट नहीं होता है, तब तक से हमें कोई सिद्धि नहीं आती है। दधीची जी बहुत बड़े सिद्ध थे, लेकिन अपने स्वरूप का दर्शन नहीं हो पाया था। अपने स्वरूप का दर्शन ही सब सर्वश्रेष्ठ होता है। मन जब शांत होता है तो आप सौभाग्यशाली हैं। मन जब आनंदित होते हैं हो जाता है तो आप परम सौभाग्यशाली हैं। मन यदि भक्ति में लग जाता है तो आप जो है इस भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। ये मन का स्थिति है। जब मन अशांत रहता है तो संसारी है, दौड़ता है संसार में बंदर की तरह इधर उधर शांति के लिए। तो यही अशांत मन ही संसारी है। दधीची जी सिद्धि के स्वामी हो गए, लेकिन अपने स्वरूप का, मन का शांति, जब तक से अपना मन शांत नहीं होता है, आपा मिटता नहीं है, तब तक से दर्शन होता नहीं। गुरु के खोज में गए, गुरु मिला, मिल जाएगा। यदि तुम निकल जाएगा सतमार्ग में तो गुरु मिल जाता है। सुनीति भी कही ना, परमात्मा को कैसे मिलेंगे, तो गुरु बताएगा मन। गुरु कहाँ मिलेगा माँ? कहा कि तुम परमात्मा के रास्ते पर निकलो, गुरु रास्ते में मिल जाता है। बिन हरि कृपा मिले ही न संता। तुम परमात्मा के रास्ते पर मिलो, गुरु तो रास्ते में मिल ही जाएगा। वह ध्रुव गया, रास्ते में गुरु मिल गया, नारद। सबको किसी न किसी में जो मिल जाता है वो नारद ही है। दधीची जी भी निकले तपस्या में, इस बार थे कि अपने स्वरूप का दर्शन करेंगे। और इधर राजा श्रुंग, एक राजा था श्रुंग, श्रुंग से इनको कलह हो गया था। जिसको श्रुंग जो है भगवान विष्णु का भक्त था, वह भी इनको तंग करता था। जब तक से आपको अपने स्वरूप का दर्शन नहीं होता है, तब तक से आपको कोई भी देवता बचा नहीं पाएगा। ये कथा हम इसलिए कह रहे हैं। दधीची जी जब गए तो गुरु जैसी जाकी रही भावना, जैसी ब्रह्म मुहूर्त देखी तीन तैसी। जैसी तू भावना लेकर जाएगा वैसा गुरु मिल जाएगा। कॉलेज में तो सब विषय की पढ़ाई होती है, जो तू पढ़ना चाहेगा उसी में एडमिशन लेगा। आर्ट्स में, कॉमर्स में, साइंस में। अब तो 300 सब्जेक्ट आ गए हैं, जानता है कि नहीं? 300 सब्जेक्ट आ गए हैं। स्पेशलिस्ट एक सब्जेक्ट बन। दधीची जी सब लेकर गए थे कि हमको अपने स्वरूप दर्शन चाहिए, वैसा गुरु मिल गया। उनको डिवाइन सीक्रेट साइंस पहले सिखा दिया, इसीलिए कहते हैं पहले डिवाइन सीक्रेट साइंस करो। क्यों? डिवाइन सीक्रेट साइंस से मूलाधार से लेकर के आज्ञा चक्र तक सब देवी देवताओं का दर्शन हो जाता है ना। जब सब देवी देवताओं का दर्शन हो जाता है तो तुम्हारा वह देवी देवताओं का भ्रम मिट जाता है और तुम ऊर्ध्वलोक की गति करने लगता है। स्वरूप दर्शन आज्ञा चक्र से शुरू होता है, ऊर्ध्व गति करने लगता है। नहीं तो हम लोग नीचे ही फंसे रह जाते हैं। इसलिए उनके भी गुरु जी डिवाइन सीक्रेट साइंस पहले दिए। और तुम लोग जानता है कि डिवाइन सीक्रेट साइंस इस पृथ्वी पर और कोई साधु नहीं दिया। दिया है कहीं? हम ही दे रहे हैं, लेकिन हम आसानी से दे रहे हैं, सस्ता है, इसलिए तुम लोग सस्ता का कीमत नहीं करता है ना जी। देखो यहाँ पर सब देवी देवताओं को दर्शन कर लिए। जब ऊपर की तरफ चलते गए आज्ञा चक्र पर आकर स्थिर हुए तो आज्ञा चक्र सहस्त्रार के बीच में गुरु पर्वत होता है। गुरु
फिर जब वहां गुरु को देखे तब जो है गुरुद्वार बना और गोविंद में मिल गए, तब उनका आत्म साक्षात्कार हो गया। जब आत्म साक्षात्कार करके लौटे तो फिर जो है श्रृंग ऋषि जो राजा था इनको तंग करने लगा। कहा कि मैं तो केवल पहले दधीचि तथा कथित ब्राह्मण था, अब तो मैं ब्रह्म को जान कर आया, अब हमको तंग पृथ्वी पर कोई नहीं कर सकता है। जो तंग करेगा तंग हो जाएगा राजा। लेकिन क्यों माने? तब दधीचि ने उसे दंडित किया। जब दंडित किया तब श्रृंग राजा भगवान विष्णु को आवाहन किया। भगवान विष्णु चक्र गदा पद्म लेकर उपस्थित हो गए और अपने भक्त को बचाने के लिए दधीचि से लड़ गए। भगवान लड़ते पहले कैसे हैं? पूर्व देखा होगा, कृष्ण जब गए हैं कौरवों की सभा में तो विराट रूप दिखाए। इज इट करेक्ट? विराट रूप देख कर तुम हट जाओ पीछे। महाभारत में अर्जुन को भी अपना विराट दिखाए और फिर ऋषि तुमको भी दिखाए हैं विराट। विराट रूप वही है कि सब देखते हो मुंह में, सब चेहरे में, सब देवी देवता। जब वो अपने विराट रूप दिखाए तो तुम जो अपने अंदर देख लेते हो सब देवी देवताओं का, यह और कुछ नहीं है, विराट रूप है। और इस विराट रूप को दधीचि भी दिखा दिया। ये कथा तुमने नहीं सुना है ना? विराट रूप को दधीचि ने दिखा दिया। जब दधीचि इस विराट रूप को दिखाया तब भगवान विष्णु लौट गए वापस। कहे कि ते किसी गुरु को प्राप्त कर लिया, सब कला को जान गया। इनको यह विराट रूप की कला दिए थे उनके गुरु संदीपनी। दधीचि भी अपना दिखा दिया। भगवान नारायण लौट गए कि मेरे बस का नहीं है ये अभी दिखा रहा। तो तुम लोग जो अपने अंदर विराट रूप को देख लेते हो, नहीं समझता, यह कला इसलिए दिया गया है तुम अपने अंदर के विराट रूप को देख लो, फिर तुमको कोई तंग नहीं कर सकता। लेकिन अपने पर विश्वास नहीं होता है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा क्षणे क्षणे हम लोग गिर पड़ते हैं। भगवान विष्णु लौट गए। अब दधीचि वहां पर खड़े थे। राजा शुंग समझ गया कि भाई अब भगवान विष्णु का हम भक्त थे, तो लौट गया, अब मैं क्या करूं? वह जाकर के साधु संत को क्या करना है, उसका कोई शत्रु नहीं है होता। तुम जब तक से उसके पीछे लगे हो तभी तुम्हारा विराट रूप दिखाता है। राजा शुंग जो है दधीचि के पैरों पर गिर गया। दधीचि शांत हो गए। उनका कोई दुश्मनी थोड़े है, कोई खेत उठ लिया है। शांत हो गए। बोले कि राजन शुंग क्या चाहते हो? प्रभु मैं आपके शरणागत। कहा कि हमारे शरणागत हो, आज से अहंकार मत करना। और मैं जिस कला को जानता हूं उस कला को तुम भी जान ले। यही है बात कि जो आदमी उस कला को बताना चाहता है, हम लोग जानना नहीं चाहते। जैसे बच्चा एक खिलौना पाकर के शांत हो जाता है, उसी तरह से हमारा चाइल्डी मन एक खिलौना पाकर के शांत हो जाता है। संसार में कुछ मिल जाए बस, और वह मिलते ही हम उसको भूल जाते हैं, आगे कल्पना करने लगते हैं।